अगली खबर जो है वो है दरअसल बीमा कंपनियों के जो एजेंट्स हैं, बीमा बेचने वाले जो एजेंट्स हैं, उनके कमीशन से जुड़ी बड़ा बदलाव आने वाला है इंश्योरेंस की दुनिया में। दरअसल आरडीआई ने जब ये रूल निकाला कि जो दावों की राशि है वो बढ़ जाएगी अगर कोई समय से पहले ग्राहक अपना बीमा खत्म करता है, तो उसकी जो राशि है, उसको जो मिलने वाला पैसा है वो उसको ज़्यादा होकर मिलेगा। इससे हुआ क्या कि बीमा कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर असर पड़ा और अब उन्होंने एक रास्ता अख्तियार किया है इससे निपटने का, वो है कमीशन स्ट्रक्चर में बदलाव। सर, क्या यही बड़ी वजह है कि सारी बीमा कंपनियां बदलाव कर रही हैं स्ट्रक्चर में, और स्ट्रक्चर में दरअसल बदलाव करके वो कैसे साधेंगी इसको? और ये बड़ी जद्दोजहद है, बल्कि बीमा कंपनियों से बात करने पर पता चला कि उनको अपने एजेंट्स को कन्विंस करने में, समझाने में थोड़ी मुश्किल आ रही है। लेकिन अंततः कंपनियों का दावा है कि उन्होंने अपने चैनल पार्टनर्स और एजेंट्स के साथ, करीब करीब 95% एजेंट्स के साथ, अब कमीशन के नए ढांचे पर बातचीत को सहमति तक पहुंचा दिया है। इस नए ढांचे में कमीशन की दरों में थोड़ी कमी की गई है, ऐसा संकेत दिया जा रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि आपको याद होगा, पिछले साल सरकार की तरफ से, आईआरडीए की तरफ से एक नियम आया था कि जो पॉलिसी की स्पेशल सरेंडर वैल्यू है, जिसको एसएसबी कहा जाता है, अगर कोई पॉलिसी होल्डर 1 साल के भीतर ही वो पॉलिसी बंद कर देता है तो उसे पहले कोई पैसा नहीं मिलता था, लेकिन उसे अब पूरे 1 साल का प्रीमियम देने का आदेश दिया गया है। और इसके बाद कंपनियों की प्रॉफिटेबिलिटी पर, एजेंटों को इस प्रीमियम के बदले दिए जाने वाले कमीशन पर असर पड़ा है। और इसलिए ये प्रक्रिया पिछले 5-6 महीने से पेंडिंग थी, चल रही थी बीमा कंपनियों के बीच में, कि उन्हें अपने एजेंटों के कमीशन के ढांचे को बदलना पड़ा है। यह एक चीज और ध्यान देने वाली है कि हालांकि अभी सरकार ने इस पर फैसला नहीं किया, जीएसटी काउंसिल भी थोड़ा ऊहापोह में है, सरकार भी स्पष्ट रूप से कुछ नहीं कह रही, लेकिन सरकार पर इस बात का भी दबाव है कि उसे बीमा कंपनियों के प्रीमियम पर लगने वाले जीएसटी में भी कमी करनी है। बल्कि जीएसटी काउंसिल की कमेटी इसकी सिफारिश भी कर चुकी है इसे करने के लिए। ऐसी स्थिति में बीमा कंपनियों के मुनाफे पर, प्रॉफिटेबिलिटी पर और ज्यादा असर पड़ेगा, क्योंकि उस बात की वो शिकायत कर रही है कि उन्हें इसके लिए बाध्य न किया जाए, नहीं तो उन्हें प्रीमियम बढ़ाना होगा। बीमा क्षेत्र में ये कुछ उथल पुथल चल रही है, और उससे फिलहाल पहली तैयारी के तौर पर कंपनियों ने अपने कमीशंस का, एजेंट्स के लिए अपने कमीशन को रीअलाइन किया है, उनको नए सिरे से स्ट्रक्चर किया है। अब ये कमीशन आने वाले समय में किस तरह से प्रभावित करेगा, इसके लिए हमें कंपनियों के नतीजों का इंतजार करना पड़ेगा। जब इनके ताजे नतीजे आएंगे और हमें पता चलेगा कि इनका वास्तविक खर्च कितना कम हुआ या बढ़ा है। ठीक है, कंपनियों की कोशिश दरअसल ये रहेगी कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से बहुत जल्दी जल्दी छोटे छोटे बिजनेस की जगह जो लंबी अवधि की पॉलिसीज हैं उनको रिटेन कराया जाए, उनका रिटेंशन बढ़ाया जाए, ग्राहक लंबे समय तक बीमा कंपनियों के साथ रहें।